हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी इस क्लास में आपको इस लैडर वाले क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली देखने को आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही सबसे पहले इसमें देखते हैं किस तरह कैलकुलेशन है ये, और उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी इसकी शॉर्टिक बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आप भागेंगे नहीं, सबसे पहले इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लैडर वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं। वैसे तो इसका जो चैप्टर होता है सेट्स एंड इंडाइस, उसमें आता है, उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में। लेकिन आज मैं इसकी थोड़ी शुरुआत कर देता हूँ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ सॉर्टिक आप बता देता हूँ कि अगर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12, यानी रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, ऐसे चलता चला जा रहा और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। ऐसी कंडीशन में मुझे करना क्या है, बस जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर का मैं फैक्टर कर लेता हूँ। इस नंबर का मैं फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का क्या मतलब होता है, ऐसे तो बेसिकली सभी लोग को पता होगा इस बारे में कि गुणनखंड होता है क्या, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि कोई दो नंबर गुणा किए जाएँ तो उनका आंसर अगर 12 आता तो उसके गुणनखंड हो जाते हैं। मान लीजिए हम इन दोनों, इसको मैं अगर 3 और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर 4 आता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3 और 4 ये फैक्टर हैं किसके, 12 के हैं। ठीक है, तो इसमें तो इस तरह से मैं ये देख सकता हूँ कि कोई जो नंबर दिया होगा यहाँ पर उसका मैं फैक्टर करूँगा, और फैक्टर करने के बाद जो बड़ा फैक्टर होगा, फैक्टर का जो पेयर बनेगा उसमें जो बड़ा फैक्टर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, भाई फैक्टर तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं ना। जैसे मैंने 12 है, 12 के फैक्टर्स बहुत सारे बन सकते हैं। मान मैं कहता हूँ 12 के फैक्टर 12 इंटू 1 पहला पेयर बनेगा, दूसरा बन जाएगा 6 इंटू 2, तीसरा बन जाएगा 4 इंटू 3, यानी 3 पेयर बन जाते हैं। यानी इतने सारे फैक्टर्स आपके 12 के हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि इसमें से वही वाले फैक्टर के पेयर्स लिए जाएंगे जिनके बीच का अंतर एक होगा। जिनके बीच का अंतर क्या होगा, एक होगा। यानी 3 और 4 और 3 के बीच का अंतर क्या है, एक है। यानी कि जब एक अंतर होगा वही वाला फैक्टर का पेयर लिया जाएगा, और उनमें से भी अगर प्लस का साइन है तो आप बड़े नंबर का आंसर दे सकते हैं। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस तरह के जो लैडर वाले क्वेश्चंस हैं, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट और इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत विनत तक जाते हैं, उनका कोई सीमा नहीं होती। तो इस तरह के क्वेश्चन के जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर किया जाता है, उसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा वही उसका आंसर हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर ये प्लस का साइन लगा हुआ तो बड़ा फैक्टर लेंगे, और माइनस का साइन लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, छोटा फैक्टर लेंगे। यानी कि अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, और ये माइनस का साइन लगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। बस इनमें जो मेन कंडीशंस यही होती है कि जो फैक्टर निकालेंगे आप, उस फैक्टर का जो अंतर है, उस फैक्टर का जो अंतर है वो एक आना चाहिए। अगर अंतर एक नहीं आ रहा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सही से लगाना है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फैक्टर लेंगे वो फैक्टर वही होने चाहिए जिनके बीच का अंतर एक होता है। ठीक है, जिसके बीच का अंतर क्या होगा, एक होगा। तो इस तरह इसका आंसर 4 हो सकता है और इसका आंसर 3 हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी बुक से इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस आप ये शॉर्टिक समझ लीजिएगा आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए मैंने अभी बताया कि भाई अंतर एक होना चाहिए उनके फैक्टर का। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका फैक्टर आप करते हो तो उनका अंतर एक आता ही नहीं है। वहाँ पर आप क्या करोगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये दोनों क्वेश्चनों के बारे में बता दिया आपको। इनका जो है आंसर क्या आया था, इसका आंसर 4 था और इसका आंसर 3 था। ये माइनस का तो 3 आया, छोटा फैक्टर आएगा, और प्लस का तो बड़ा फैक्टर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के जिनके फैक्टर का अंतर एक होता ही नहीं है। उन उन कंडीशन में क्या करेंगे, उन कंडीशन में आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। मान लीजिए जैसे ये 7 है। अब मैं अगर 7 के फैक्टर करता हूँ तो भाई क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टर 7 इंटू 1। अब इसके अलावा तो किसी के गुणनखंड में आता ही नहीं है 7, तो मैं क्या करूँगा, 7 के जो गुणनखंड होंगे 7 होगा, 1 होगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक का अंतर है नहीं। अब एक का अंतर नहीं है तो फिर हम आंसर कैसे इसमें फाइंड करें, क्या इसका आंसर 7 दे दें, क्या आंसर इसका 1 दे दें? नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आप पहली वाली ट्रिक अपना रहे हैं तो वहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वहाँ वो वाली ट्रिक वही काम कर सकती है जिसके बीच का अंतर एक होगा। यहाँ पर जिसके बीच का अंतर एक नहीं होता है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ। उसके लिए आप एक फार्मूला अप्लाई करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, एक फार्मूला अप्लाई करोगे जिसको हम बोलते हैं 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2। ये वाला इसमें फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। यहाँ a की जगह हम उस नंबर को लेंगे जो रूट के अंदर दिया होगा।
जो रूट के अंदर दिया होगा, ये ए के अंदर उसको क्या करें, ये वाला नंबर रखा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये 7 आ गया। अब इसका फैक्टर का जो फैक्टर करेंगे, इसके उसके पेयर का जो अंतर होगा वो एक तो होगा नहीं, तो उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो मान लीजिए 1 प्लस रूट के अंदर लिख दिया 1 प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या किया, 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4 7 जा 28, 28 आ गया अपॉन 2। फिर क्या आया, 1 प्लस 29 अपॉन 2। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन क्रिटिकल हो गई जाके कि भाई 29 रूट है। अब रूट के अंदर कोई नंबर होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि भाई उसका वर्गमूल निकाला जाए, उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए। लेकिन स्क्वायर रूट या वर्गमूल उन्हीं नंबरों का निकल सकता है जो परफेक्ट नंबर होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो परफेक्ट वर्गमूल वर्ग हैं या स्क्वायर हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 29 तो किसी का नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो 29 है वो किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में है, किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में, किन दो नंबरों के स्क्वायर। फिर से ध्यान रखोगे, रूट के अंदर 29 है और 29 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकते हैं। तो उस कंडीशन हम करते क्या हैं, उन दो नंबरों को ढूंढते हैं जिनके स्क्वायर के बीच में ये नंबर हो। तो हमने देखा ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये जो 29 है रूट के अंदर वो इन दो नंबरों के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इसके दो आंसर निकलेंगे। ऐसी कंडीशन क्या होगा, दो आंसर निकलेंगे। पहला क्या होगा, पहले हम ले लेंगे 5 को, इस कंडीशन पहले हम 5 को ले लेंगे, तो 1 प्लस 5 अपॉन 2, तो आ जाएगा आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा 3। पहली कंडीशन में आंसर क्या आया, 3। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, दूसरी बार 6 ले लेंगे, तो 1 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये आ गया 7 अपॉन 2, और इसका आंसर क्या आया 3.5। यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको दो तरीके के मिलेंगे, यानी इनको आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर 3 व 3.5 होगा। यानी इन दो नंबरों के बीच में होगा, या तो 3 बोल सकते हैं या 3.5। यानी इस तरह के क्वेश्चंस जो अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो उनका आंसर कुछ इस तरह से दिया रहेगा आपको। दो आंसर उसके आएंगे, आपको दो निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, दो आंसर आएंगे आपको और दो निकालने पड़ेंगे। भाई अब फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, होता क्या है कि जब जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया कि फैक्टर कर लो, और बड़ा फैक्टर प्लस का साइन तो बड़ा फैक्टर ले लो, और माइनस का साइन तो छोटा फैक्टर ले लो। लेकिन वहाँ पर कंडीशन अप्लाई ये हो रही थी, जो फैक्टर लेंगे उनके बीच का अंतर एक होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर फैक्टर करते हो उनके बीच का अंतर एक नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a, ए क्या है यहाँ पर, ए आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया, 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4 इंटू 7 रख दिया। फिर ये हमारा आ गया 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 28 अपॉन 2 आ गया। ये आ गया 1 प्लस रूट के अंदर 29 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई रूट के अंदर 29 है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कि रूट के अंदर वही नंबर का रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया जो परफेक्ट वर्ग होगा, यानी फिर यहाँ पर जो वर्ग होगा उसी का वर्गमूल आप निकाल सकते हो। तो रूट के अंदर 29, तो ये तो वर्ग होता ही नहीं किसी का, तो नहीं निकाल सकते। ऐसी कंडीशन में आप उन दो नंबरों को ढूंढते हैं जिन दो नंबरों के बीच ये 29 आपका होगा। तो हमने देखा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दो नंबरों के बीच में 29 है। तो हम क्या करेंगे, एक बार में 5 लेंगे, दूसरी बार में 6 लेंगे। तो पहली बार हमने इसको 5 ले लिया, यानी इसका वर्गमूल क्या निकाल लिया 5। तो हमने देखा इस कंडीशन में 3 आंसर आया। दूसरे वाले में हमने 6 ले लिया, तो इस कंडीशन में आंसर 3.5 आया। तो जो आंसर आता है क्वेश्चन का वो 3 व 3.5, या तो 3 बोल दो या 3.5 के बीच का आंसर आएगा आपका। ये इस तरह के कंडीशंस में होंगे। ठीक है ना भाई। अब हम मान लीजिएगा प्लस का साइन था, तो मैंने अब माइनस का मैं साइन बताने वाला हूँ। ठीक है, अब माइनस के साइन में क्या करना है, कुछ नहीं, सारे प्रोसेस सेम है माइनस वाले में। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको एक बार ठीक से रख देता हूँ। यहाँ पे जो प्लस 1 प्लस है, हम -1 प्लस लगा देंगे, बस क्या लगा देंगे,
माइनस का 1 और फिर प्लस लगाते हैं। सारे प्रोसेस वैसे ही रहेगा और इसका भी आंसर वैसे ही अभी सेम की तरह आएगा कि 2 क्वेश्चन 2 आंसर आएंगे, इनके बीच का आंसर आएगा बस आपको। चलो तो इसको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। तो इसमें 1 प्लस रूट के अंदर मैंने ले लिया 1 प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 है, 9 ले लिया अपॉन 2 कर दिया। तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस रूट के अंदर क्या आ गया 1 और प्लस 36 अपॉन 2। फिर से देखेंगे -1 प्लस रूट के अंदर 37 अपॉन 2। फिर से वही कंडीशन यहाँ पर आ जाती है कि 37 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसे दो नंबर ढूंढोगे जिनके बीच का स्क्वायर कितना होता है 37 आ जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर ले लिया 49, यानी इन दो नंबरों के बीच में ही 37 आएगा आपका, इन दो नंबरों के बीच में 37 आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार 6 ले लेते हैं, एक बार 7 ले लेते हैं। तो हमने तो -1 प्लस अब 6 ले लिया अपॉन 2। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 आ गया। ठीक है, अब एक बार 7 ले लेते हैं, तो -1 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये आ गया 6 अपॉन 2, तो ये आ गया 3। तो एक बार आया 2.5 और एक बार आया 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5 हुआ 3। ऐसे करके इसका आंसर देना पड़ेगा। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस को कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जब भी आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको फोड़ के आएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। ठीक है, बस आपको इसको कुछ 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप 2-4-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे आप कितने बस 1-2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिनको आज आज तक आप देख कर दूर भागते रहे उनको कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं आप। ठीक है, तो इसको अभी प्रैक्टिस करते हैं। अभी और भी मेरे पास क्वेश्चन हैं जिनको मैं देता हूँ, और दूसरी कंडीशन भी है इसमें। अभी लास्ट में मैं एक ऐसी इसमें टेक्निक आपको बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको बस आप देखते ही, उनमें तो इतना भी कुछ नहीं करना, बस देखते ही आंसर दे देंगे। उसको लास्ट में बताएंगे। अभी इसका दूसरा भी क्वेश्चन बताते हैं इसमें। अब भैया मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी मैंने देखा तो वहाँ प्लस लगा था माइनस लगा था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, प्लस है ना माइनस है, कोई भी साइन नहीं, बस रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4, ऐसे चलते चलते गया कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक, अनंत बिंदु तक गया, यानी इसका कोई अंत नहीं है, जितना था उतना करते रहो। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, ऐसी कंडीशन में मुझे ना तो फैक्टर करना है ना भी कुछ भी नहीं करना भैया, बस आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में जैसा ही नंबर बस इसका आंसर लिख दिया। आपने क्या किया भाई, 4 है आपका आंसर 4, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने देखा। लेकिन बस कंडीशन ये देख लेना अनंत बिंदु तक जा रहा हो। अगर ये इन्फिनाइट है तो बस वही क्वेश्चन देखा और उसका आंसर आ गया। आपने बस देखा क्वेश्चन आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि भाई यहाँ तक गया और बस यहाँ तक, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 तक गया और ख़त्म हो गया। एन का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम जो भी होगा वो लास्ट होगा यहाँ पर। एन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एन का मतलब यही है कि ये कितनी टाइम तक, कितनी बार ये रूट के अंदर से कितनी बार ये काउंटिंग लिखी हुई है आपकी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, जितनी बार ये रूट आया है, जितनी बार रूट आया है, रूट जितनी बार आया है उसमें उसकी पावर 2 की पावर में उसको लिख दो। जितनी बार आया उसको 2 की पावर में लिख दो। यानी कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम आया तो आप क्या लिख दो 2 की पावर 5। और इसको क्या निकालोगे, क्या आ जाएगा इसका, इसको कुछ करना नहीं है, इसका क्या आ जाएगा, इसको हम देखेंगे, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 32, यानी हमारा क्या आ गया 32 आ गया। क्या आ गया भाई 32 आ गया। यानी अभी हमारा आंसर नहीं आया, 32 आया। यानी जितने टाइम हमने क्या बताया आपको करना क्या है इसमें, बस आपको इस तरह का आंसर देना पड़ेगा
2 की पावर में आंसर होगा और पावर n का मतलब जितने टाइम 1 2 3 4 5 टाइम आया, हमने 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, वहाँ 32 आया। हमने इसका आंसर क्या लिख दिया, 2 की पावर 32 और एक इसमें से कम कर दिया, यानी कि 31 आ गया। क्या आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया 2 की पावर 31/32। ठीक है, हाँ फिर से एक बार इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू इन्फिनाइट होगी, जब वैल्यू इन्फिनाइट होगी रूट के अंदर 4 इन्फिनाइट जाएगा, तो बस आपने क्वेश्चन का देखा जो नंबर है वही उसका आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिएगा इन्फिनाइट नहीं जाता, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि 2 की पावर में उसका आंसर देंगे। क्या देंगे? उसकी 2 की पावर में, 2 की घात में उसका आंसर दिया जाएगा। अब 2 की घात क्या लगाएंगे? n का मतलब हो गया जितनी बार, लेकिन ये नहीं है, इसमें करना क्या है आपको कि जितनी बार ये आया है उसको 2 की पावर पहले निकाल लो, यानी 1 2 3 4 5 बार आया है, हमने 2 की पावर 5 निकाला और ये आया 32। यानी कि हमने क्या किया, 2 की पावर या 2 की घात को 32 और 32 से एक कम कर दिया 31, यानी हमने क्या लिखा, 2 की घात 31/32, 2 की पावर 31/32। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेन जो हमको क्या करना है, काउंटिंग ध्यान रखनी है, बस उसी की 2 की पावर में उसका आंसर निकाल के 2 की पावर में रख देना है, बस इस तरह से। बस आप देखेंगे तुरंत ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आते हैं लैडर वाले, और आप बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे वैसे ही बच्चे हैं जिनको पता भी होगा ये सारे रूल्स, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ उन बच्चों के पास तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने की जिनको ये चीज़ें नहीं पता हैं। वो आप इस शॉर्ट ट्रिक को जो हमने अभी आपको बताई, इनको आप सीख लेते तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको 1-2 नंबर ज़रूर गेट कर जाएँ आप, है ना। तो आप अच्छा इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।